यानी साहब आपको काफ़ी अरसा भी सुनने को मिलेगा कि आपने सारी अदालत को सियासी बना दिया, आपने चीफ जस्टिस को अपने हाथ की छड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट करेंगे जिस तरह पुराने दौरों में हुआ करती थी, एग्जेक्टिव्स के अंडर नाक के नीचे चीफ जस्टिस बनता था और जजों के दिलों में यही ख्वाहिश मौजूद रहती थी कि फेवर ली जाए, फेवरेबल फैसले दिए जाएँ ताकि चीफ जस्टिस वो बने। खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 3 सीनियर जजेस जो हैं इस तरह की सोच रखते होंगे, लेकिन आपने कम अज़ कम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए यही काम करने की कोशिश की है। और फिर वैसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इतनी दफ़ा ये बात कही कि जी मंसूर अली शाह साहब अगर आएंगे तो वो ऑडिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और साथ बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरव्यू देते हुए हमारे चैनल पे कहा कि जी मंसूर अली शाह साहब पे मुझे एतमाद नहीं है कि वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो वो कौन सा एतमाद है जो आप अभी आने से पहले नए चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल कर दिया आपने, जब इस प्रेमिस के ऊपर आप नया चीफ जस्टिस बनाने की तरमीम लेके आए कि वो एक ऐसा चीफ जस्टिस होगा, इन योर वर्ड्स, जिसके ऊपर आपको एतमाद होगा, जो आपके लिए पता नहीं क्या कुछ कंट्रोल करेगा, चाहे वो करे या ना करे। आपने खुद आने से पहले उस नए चीफ जस्टिस को और इस तरमीम के साथ क्या कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो आज जो ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी 12 मेंबरान की जिसकी आज फिर मीटिंग होनी है 8:30 बजे स्केड्यूल्ड है चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन तय करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कमेटी हमारा सिर्फ फैसला नहीं है, ये एक आइनी तरमीम के नतीजे में हुआ है जिसको ना सिर्फ PMLN, पीपल्स पार्टी और JUI और दीगर एलाइज ने सपोर्ट किया, बल्कि जिस मुसवदे को आखिर में इवन PTI ने कहा, बल्कि सेलिब्रेट किया कि ये मौलाना साहब खड़े हुए हैं और हमारी एफर्ट की वजह से अब ये मुसवदा जिस तरह दिखता है वो दिख रहा है, मगर हम तो एहतजाजन अब वोट नहीं डाल रहे और वजूहात से। तो देखिए इन तरामीम और इनकी शिकों के ऊपर तो PTI ने भी एतराज़ नहीं किया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए ये आज जो पार्लियामेंट्री कमेटी मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट केयर अबाउट, मेरी बात सुने सर आपके सवाल में आधी तकरीर थी ना, मुझे मौका भी दे दीजिए। मैं एक चीज बता दूं आपको, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट PTI थिंक्स और PMLN थिंक्स। मैं तो आपको एक इंडिपेंडेंट सवाल पूछ रहा हूं ना, और मेरे आगे प्लीज PTI की जस्टिफिकेशन ना दें वो क्या सोच रहे हैं। अगर वो भी इसको इंडोर्स करते तो मैं आपसे ये सवाल पूछता। नहीं आपने PTI के अब कंटिन्यू करें। जी नहीं सर, आपने अहमद अवाज साहब की बात का वो उनसे बात की ना सर, वो उनसे अलग बात है, तो मुझे अलग बात है। जी नहीं, चूंकि आपने नहीं सर आपने आपके सवाल में एक बड़ी गलत असर्शन थी कि ये हमने फैसला किया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये तकरीबन मुत्तफिका फैसला है और ये पार्लियामान के दोनों हाउसेस का फैसला है और 2/3 अक्सरियत से हुआ है। ठीक है जी। 6 हफ्ते की अब जितने भी हफ्तों की एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो आपके सामने हुई है। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे हुकूमत ने बैठ के काबीना के मीटिंग में फैसला किया। तो ये फैसला हुआ जिस मुसवदे के ऊपर इवन PTI को भी इवेंचुअली कोई एतराज नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें तजाजिन वोट देने, तो ये पहली तो ये बात ये तस्लीम करें। मैं आपको इसमें रोक के जरा एक चीज सुनवा दूं आपकी इस कॉन्टेस्टेशन को चैलेंज करते हुए। सर आप मुझे, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा सर, आप सुन तो ले। आप देख, मैं आपके पास से कहीं नहीं जा रहा। 2 मिनट का था, फिर आपके पास से कहीं नहीं जा रहा सर। मैं काश मुझे मौका मिल जाता। बिलाल साहब सुन तो ले आप। चलें सर, मुझे बता दीजिए मैं जब बात कर सकता हूं। नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ मेरी सुन ले। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आपने कहा ना कि ये मुत्तफिका तरमीम थी, मैं सिर्फ इस पर आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि PTI शामिल थी, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं। अगर PTI शामिल थी तो ये जो आज बयान आया है, ये PTI पागल थोड़ी है कि ये बयान दे रही है। सुनवाए यार गंडापुर साहब का बयान, फिर कंटिन्यू करेंगे क्यानी साहब। इस तरह की तरामीम जो रात की तारीखियों में की जाती हैं तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते किसी भी सूरत। इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। अदलिया के ऊपर हमला हो गया है कि उसको भी महकूम करके आप मर्जी के बंदे लगाएं और मर्जी के बंदों से मर्जी के फैसले कराएं। इस दफा हमारा जो एक फाइनल एक और एहतजाज का हम प्लान बनाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना कि दहशतगर्दी सूबे में होती है, इस तरह के घटिया इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो इसी सूबे की बहू है, तो कुछ शर्म करो। इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही है। हर 3 दिन बाद आती हो एक टिक टाक एक हाल में बना ले। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 पे बैठी हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। इसी पाकिस्तान की अवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम खत्म कर देंगे। जो इन्होंने जाती बात की है मरियम नवाज साहिबा पे, उसकी तो मैं खैर मजम्मत करता हूँ, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुत्तफिका तरमीम नहीं है जी,
तहरीक इंसाफ के नज़दीक, ये सुनवाया था आपको कैनी साहब। चले सर, अच्छा सर, अब मेरी अब सर मैं आपको ये बता रहा था कि इधर तो पीटीआई में तो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। तो इनकी जो लीगल टीम जो कौमी असम्बली में भी है और कौमी असम्बली के बाहर सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, इन सब लोगों ने बाद में बल्कि सेलिब्रेट किया कि हमने वो मुसवदा रोका जो पहला मुसवदा था, और मौलाना साहब के हम मशकूर हैं कि वो हमारे साथ खड़े हुए, और आज जो मुसवदे की शक्ल है वो हमारी कोशिशों की वजह से है। ये तो ये खुद कहते हैं, यही बात बिलावल साहब ने उस दिन तकरीर में भी की। तो देखिए, ये तो उन लोगों ने खुद कहा कि इस मुसवदे को ऑन करते हैं, और ये बाकायदा इनके लोगों ने टॉक शोज पे आके कहा। मैं बल्कि चाहूँगा कि आप वो क्लिप्स भी चलाएं जिसमें इनके लोगों ने कहा कि हाँ, मुसवदे की अब चीज़ों पे हमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं है, मगर हम एहतजाजन वोट नहीं दे रहे चूँकि हमें फ़लाने तरीके पे एतराज़ है। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये पार्लियामान की दोनों हाउसेस ने किया। दूसरी, बहरहाल आपने चला दी है अली अमीन गंडापुर साहब की नाजेबा घटिया ज़बान जो मैंने मुज़म्मत भी की है उस बारे में। मैं उनसे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं जब आप किसी गुंडे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो इस तरह की ज़ुबान करेगा, उस बेचारे को गुलेल, डंडा, बदमाशी, बदतमीज़ी, इस तरह की ज़ुबान के अलावा आता क्या? वो बेचारा बेच क्या सकता है इसके अलावा? बहरहाल बात यह है कि आज स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हो रहा है जी। उसके अंदर अब इन लोगों ने पहले फिर से वही काम किया जो ये हर दफ़ा करती है पीटीआई। पैलेस्टाइन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, ये लोग कहते हैं हम इसमें नहीं आएंगे। इस कमेटी के अंदर भी पहले इन्होंने कहा मुसवदा हमारी वजह से ठीक हो गया, फिर कहते हैं अब हम इसको वोट नहीं डालेंगे। आज की स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भी इन्होंने नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से नाम भेजे। अली जफ़र साहब सेनेट से, गौहर अली खान और साहिबजादा हामिद रज़ा नेशनल असेंबली से, और फिर आज ये कहते हैं कि हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे। हमने अपनी जमहूरी कोशिशें जारी रखते हुए अभी कुछ देर पहले स्पीकर साहब के चेंबर के अंदर फिर मीटिंग हुई जिसमें गौहर अली खान साहब को कायल करने की कोशिश की गई कि बेहतर होगा सर वो नाकाम होगी कोशिश, समझ आ गई बात। मुझे ये बताइए अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन आ रहा है? सर मैं उसी पे ही बता रहा हूँ ना। अब तो आपका वो है नहीं ना, सर, मेरी गुजारिश पास लीजिए है ना। अब देखिए जी, तो देखिए बात ये इसलिए हमें, और ये बिल्कुल बिलावल साहब ने एक बात सही की थी कि अगर इस सब के बाद अब ये रोएंगे तो ये इनकी अपनी गलती होगी, क्योंकि इससे ज्यादा सियासी कोशिशें हो नहीं सकती जितनी इनके साथ की कैनी साहब, जहां तक बात है जी चीफ जस्टिस की। देखिए कामरान साहब जी देखिए, ये तो जी अभी कमेटी फैसला करेगी 8:30 बजे दूसरा इजलास है, इसलिए इससे कबल मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं कामरान साहब, ये इस तरीके से नहीं है। देखें, पार्लियामान की 2/3 उस कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने फैसला करना है, और तीनों जो जजेस हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। तो आई एम श्योर सारे फैक्टर्स देखे कमेटी अच्छा आपके कोशिश है कि आज इसको नतीजा खेज करे, क्योंकि 3 दिन पहले आज रात ही आई थिंक जो ये आज रात फैसला हो जाएगा। वैसे यानी साहब 8:30 बजे भी शुरू हो रही है, आज रात फैसला हो जाएगा आई थिंक। ये जी आज एक इजलास हुआ है बीच में, इसलिए भी रोका गया कि एक दफा पीटीआई से एफर्ट कर ली जाए। सपोज अगर वो उनको कायल किया जाए कि वापस कीजिएगा, एक चीज क्लियर कीजिएगा, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं बनते चीफ जस्टिस, आप रेकमेंड करते हैं लेट्स सपोज उन्हें, और वो अगर नहीं बनते तो जो सीनियरिटी का लिखा हुआ मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन वो लिखा हुआ आप मुझे अच्छे से समझा देंगे। तो लिखा हुआ है कि अगले सीनियर मोस्ट, तो वो सीनियर मोस्ट फिर मंसूर अली शाह साहब होंगे अगर याहिया अफरीदी साहब रिफ्यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप उनको लगाते हैं फॉर इंस्टेंस। सर मैं आपको बताता हूँ जो प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है, वो ये है जी देखिए 3 स्टेप प्रोसेस ये है कि पहले 3 के पैनल में से एक जज को कमेटी चूज करेगी। सिनारियो के वो जज ना कर दें ठीक है, तो फिर बकिया जो 2 जजेस उस पैनल में रहेंगे उनमें से कमेटी एक जज चूज करेगी, और अगर वो भी ना कर दें तो फिर जो चौथे नंबर पे जज। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, वेरी गुड, आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिसशिप ऑफर की जाती है और वो इनकार कर दें तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ये ऑफर जाएगी, ऐसा ही है? नहीं जी, उसके बाद फिर कमेटी के पास ये इस्तेहकाक होगा कि वो बकिया जो 2 जजेस रह जाते हैं पैनल में, उन दोनों में से किसी एक को नॉमिनेट करे। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर में से है ना फिर मंसूर जी और अगर वो जज भी, ये मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं हरगिज भी आपको ये नहीं कह रहा, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि किसको। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जा रहा हूँ सोलंकी साहब की तरफ, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद जिस तरह तरमीम आपने पास की, जिस तरह हुआ, जो कुछ आपने किया, सियाह किया, सफेद किया, सुर्ख किया, लाल किया, छोड़े इस बात को, उसके बाद भी अगर आप जिनका मैं नाम ले रहा हूँ को चीफ जस्टिस जी बना रहे, तो दुनिया बड़ी हैरान होगी